नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर शिवा योगनी, सर्टिफाइड योगा एंड नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट और आज डे 5 है 15 डेज बेली फैट रिडक्शन सीरीज का। तो चलिए आज के एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे एंड ये वीडियो भी आप स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज करना है उसके लिए पहले आप बैठ जाइए, अपने दोनों लेग्स को आगे की तरफ लेकर आएंगे एंड दोनों हैंड्स को पीछे की तरफ प्लेस करेंगे एंड दोनों नी को बेंड किया, बहुत ज्यादा दूर नहीं रखना है, बहुत ज्यादा पास भी नहीं रखना है। यहाँ पे हम ब्रीथ को इन करेंगे, लिफ्ट योर हिप्स अप एंड ब्रीथ आउट, हिप्स डाउन, हिप्स अप एंड हिप्स डाउन। ध्यान देना, अपने कोर को एंगेज करना, अपने बेली को थोड़ा सा टाइट करके रखना एंड अप एंड डाउन करते वक्त ब्रीथ को इन करते हुए अप करना, ब्रीथ को आउट करते हुए वापस डाउन करना, अपने ग्राउंड पे टच करना एंड ट्राई कीजिएगा 15 काउंट जरूर करें। 3 सेट लगाने हैं 15 काउंट के। ओके, नाउ 1 2 3 अप एंड डाउन करना है पर ग्राउंड से टच नहीं करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, थोड़ा सा रिलैक्स किया। जैसे ही आप कंफर्टेबल होंगे आप 2 सेट और लगाएंगे। मेरे साथ कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके एंड फिर 2 सेट लगाएं और आगे कंटिन्यू देखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए दोनों हैंड्स को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, एल्बोज को बेंड करेंगे एंड यहाँ पे दोनों लेग्स को लिफ्ट करेंगे एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही डायरेक्शन में रोटेट करना है। टोटल 15 काउंट करेंगे। इसके भी 3 सेट लगाना कंपलसरी है। ध्यान रखिएगा, रोटेशन के वक्त आपके टमी पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। आराम से अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है। नाउ ब्रीथ इन एंड रोटेट, 1 एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 प्रॉपर सर्कल नहीं बनाना है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Now relax yourself। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 3 सेट आपको हर एक्सरसाइज के करने हैं कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जैसे बटरफ्लाई करते वक्त हम अपने फीट को ज्वाइन करते हैं, वैसे आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। एंड पीछे की तरफ आप लेट जाएंगे, अपनी ग्राउंड पर लेट जाइए। ओके, हैंड्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना, आपके नीज को ओपन रखिएगा, ज्वाइन करके रखेंगे फीट को एंड नीज को ओपन करके रखेंगे, आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे, ब्रीथ आउट, टमी को स्क्वीज करना। देखिए, अगर आपको अपनी बेली फैट को कम करना है तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज फॉलो करनी होगी। ब्रीदिंग भी आपको ध्यान रखना होगा, किस पोजीशन में कैसे मूवमेंट करना है वो भी आपको ध्यान रखना होगा। दोनों लेग्स को ज्वाइन करके रखा, फीट को, नी को ओपन करके रखना है, हैंड्स को स्ट्रेच करना एंड ब्रीथ आउट, लिफ्ट अप एंड ब्रीथ इन, लाई डाउन, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नेक पे प्रेशर नहीं जाना चाहिए। अगर आप लिफ्ट कर रहे हैं और आपकी नेक पे प्रेशर जा रहा है तो आपकी नेक में पेन हो सकता है। तो जब हम झटके से अपने हैंड्स को लिफ्ट करते हैं तो शोल्डर की स्ट्रेंथ का यूज होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
ओके, रिलैक्स योरसेल्फ, आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। दोनों लेग्स को स्ट्रेट किया, दोनों लेग्स को स्ट्रेट करना है, पीछे की तरफ जाइएगा, अपने बॉडी वेट को पीछे की तरफ रखेंगे, नीज को बेंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी बॉडी वेट को पीछे की तरफ रखते हुए रसिन ट्विस्ट करेंगे, साइड बाई साइड सिर्फ अपने हैंड्स को क्रॉस करना है। ध्यान रखना बैक बोन आपका स्ट्रेट होगा, पीछे की तरफ जाते वक्त आपके टेल बोन और हिप पर बॉडी का वेट होना चाहिए, पूरा आपको लेटना नहीं है एंड पूरा वेट आपके हिप पर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए, स्टार्ट करेंगे साथ में 15 काउंट, जैसे कि मैंने बोला 3 सेट लगानी है, आप मेरे साथ 1 सेट लगाइए। दोनों नी को बेंड किया, ठीक है, फीट को ग्राउंड पर रखा एंड बॉडी वेट पीछे की तरफ क्रॉस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से रिलैक्स करेंगे, ब्रीथ को इन करना एंड ब्रीथ को आउट अपने माउथ से कर सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन मिल जाए। थोड़ा सा रिलैक्स करिए, जैसे ही कंफर्टेबल होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, ठीक है। देखो, आप ब्रीथ को नॉर्मल कर लीजिए एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है वो देखिए। पीछे की तरफ अपने एल्बोज को बेंड करो, ठीक है, एंड लेग्स को लिफ्ट करके क्रॉस करना है, ठीक है, क्रॉस करेंगे। ध्यान से 15 काउंट, अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। बॉडी वेट पीछे की तरफ, एल्बोज बेंड रहेंगी एंड फिर अपने लेग्स को लिफ्ट करके एटलीस्ट 45 डिग्री लिफ्ट करना एंड क्रॉस करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स सर, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, ब्रीदिंग को नॉर्मल करिए। देखिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आप लोगों को 1 सेट लगाने को बोलती हूँ मेरे साथ, ठीक है। आप अगर खुद से कर रहे हैं एंड सीरियसली अगर आपको बेली फैट कम करना है तो आपको हर एक्सरसाइज के 3 सेट लगाने होंगे, ये कंपलसरी है, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है वो ध्यान से देखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप प्रॉपर ग्राउंड पर लेट जाएंगे, पीछे की तरफ लेट जाइए, ओके। आपको लेटने के बाद अपने दोनों हैंड्स को अपने हिप्स के नीचे प्लेस करना है, ठीक है, इस तरीके से अपने हिप्स के नीचे प्लेस कर लिया। अब आपको कैसे होगा, अगर आप हिप के नीचे प्लेस नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिप के नीचे प्लेस करने से आपको अगर बैक में कोई पेन है या लोअर बैक पे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है तो उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सपोर्ट के लिए बस मैं आपको बोल रही हूँ कि हिप के नीचे प्लेस करिए अपने हैंड्स को, अपने पाम्स को, और उल्टा करके, ठीक है, सीधा नहीं रखना है। नाउ लिफ्ट योर लेग्स अप एंड धीरे से लिफ्ट किया एंड स्लोली डाउन, ग्राउंड से टच नहीं करना है, धीरे से लिफ्ट करना एंड डाउन। कंटिन्यू 15 काउंट करेंगे। ग्राउंड से लिफ्ट करने के बाद वापस ग्राउंड पर लेग्स को नहीं टच करेंगे, धीरे से लिफ्ट करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 1 2 3 4 5 6, knees should be straight without bending your knees. 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। रिलैक्स, ठीक है। 3 सेट करिए, रिलैक्स करिए, आराम से रेस्ट करना, कंफर्टेबल होना एंड फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए, इनहेल नोज से एंड एक्सहेल माउथ से करके अपनी ब्रीथ को बिल्कुल नॉर्मल होने दीजिए। ऐसे, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज।
नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप अपने दोनों ही लेग्स को स्ट्रेट कर लेंगे। दोनों लेग्स को स्ट्रेट किया, दोनों हैंड्स को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे एंड थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे। इतना आपको लिफ्ट करके रखना है एंड फिर लेग को अप करना एंड डाउन। ध्यान रखना आपका हेड और आपके शोल्डर ग्राउंड से आपको लिफ्ट करके रखना है एंड इवन आपका अपर बैक आप ग्राउंड से लिफ्ट करके रखेंगे एंड लेग को लिफ्ट करेंगे एंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो एक बार लिफ्ट करने के बाद वापस ग्राउंड पे नहीं लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। आपके बेली पे काफी प्रेशर आया होगा इन एक्सरसाइजेस से, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाइए। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। दोनों लेग्स को स्ट्रेट किया, हैंड्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना। ठीक है, 1 बाय 1 हम अपने लेग को लिफ्ट करेंगे एंड लिफ्ट करके आपको अपनी थाइस के नीचे क्लैप करना है। ठीक है, लिफ्ट करते वक्त कम ऑन, डू इट। ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन, डाउन। ठीक है, ब्रीथ आउट, लिफ्ट अप एंड ब्रीथ इन, डाउन। कंटिन्यू 15 काउंट। नाउ डू इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स सेल्फ, कंफर्टेबल हो जाइए, रिलैक्स करिए। ठीक है, 3 सेट लगाइए। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको 15 काउंट्स का 3 सेट लगाना डिफिकल्ट लग रहा है तो आप 10 काउंट्स के भी लगा सकते हैं। आप धीरे से साइड से टर्न होना, सीधा नहीं उठेंगे, आराम से साइड से टर्न करके उठिए एंड सीधा उठकर बैठेंगे। ठीक है, कंफर्टेबल होके बैठ जाइए। सो ये एक्सरसाइजेस जो है मेन आपके बेली पर फोकस्ड हैं। ठीक है, बेली फैट को कम करने के लिए, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। विद इन अ वीक आपको रिजल्ट्स जरूर दिखेंगे, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी होगी। आपको सुबह के टाइम खाली पेट ही करना है और किसी टाइम आप इन एक्सरसाइजेस को नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हो सकता है आपको पेट में दर्द होना शुरू हो जाए, तो आप सुबह खाली पेट ही किया करिए। ठीक है, ओके। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आज जो एक्सरसाइजेस हैं यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था कि उन्हें आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं उनके लिए एंड आप सभी के लिए बताना चाहती हूँ। स्पेसिफिक उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैं आपको बताती हूँ कि आई साइट की प्रॉब्लम मेनली हमारे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से होती है। अगर हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा है या हमारा स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, हम लेट नाइट जागते हैं एंड दिन में हम लेट उठते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 7 घंटे की नींद या 8 घंटे की नींद ले ली है, चाहे वो आप दिन में लें या कभी भी लें, तो प्रॉपर हो गई नहीं। हमारा जो बॉडी साइकिल है उसके अकॉर्डिंग हमें रात का टाइम ही सबसे बेस्ट होता है सोने के लिए। तो आप कम से कम 7 घंटे की नींद लीजिए एंड टाइम पर सोइए, टाइम पर उठिए। अब ट्रिक की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम आयुर्वेद में, योग में नेत्र शुद्धि बोलते हैं। नेत्र शुद्धि क्या होता है, मैं आपको सिंपल एंड सरल शब्दों में बता देती हूँ कि देखिए, वैसे तो हम नेत्र शुद्धि के लिए कप का यूज करते हैं जो अलग से आते हैं मार्केट में, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप जब सुबह उठते हैं, जब आप फेस वॉश करते हैं,
तो सबसे पहले आप सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद जब फेस वॉश करते हैं तो अच्छा क्लीन वाटर आपको लेना है एक बर्तन में, अपने फेस को डिप करना है, स्पेशली अपनी आईज को, नोज को नहीं। कोशिश करना कि नोज आप डिप ना करें क्योंकि आप ब्रीदिंग बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो अपने फेस को डिप किया, ठीक है, अपने आईज को डिप किया एंड अपने आईज को ओपन करिए, खोलिए एंड क्लोज करिए, फिर ओपन करिए एंड खोलिए, मतलब ओपन करिए एंड क्लोज करिए, ओपन करिए एंड क्लोज करिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ओपन करके ही रखिए। अगर आप गुलाब जल का यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप गुलाब जल का यूज करिए, ठीक है। अब ये ट्रिक आपने अपना लिया, उसके बाद मैं आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका जो आयुर्वेद में है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। आप अगर शहद मिल जाती है आपको मार्केट में, जो पैकेट्स में अवेलेबल है उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, अगर आप कहीं से फ्रेश एंड ओरिजिनल हनी का यूज कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, तो आप प्लीज हनी मंगाइए, ठीक है। रात को सोने के पहले आंखों में, ध्यान से सुनिए, आंखों में थोड़ा सा शहद डालिए, ठीक है। आईज को क्लोज करिए, थोड़ी देर में वो कोई आपकी आईज को चिपकने नहीं देगी, आप उसको थोड़ी देर डले रहने दीजिएगा। जैसे ही आपके आंसू निकलेंगे वो सारा बाहर निकल जाएगा एंड आपकी आईज एकदम क्लीन हो जाएंगी, ठीक है। ये दूसरा तरीका हुआ। एंड जो थर्ड चीज है वो ये है कि आपको अनुलोम विलोम बहुत करना होगा, क्योंकि अनुलोम विलोम आंखों की रोशनी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो अगर आप तीसरा तरीका भी अपनाएंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। फोर्थ जो नेचुरोपैथी में बताया गया है, नेचुरोपैथी में हम कैरेट, जो गाजर होता है, चाहे आपको ठंड के टाइम में जो रेड वाली आती है आप वो ले सकते हैं, या फिर अभी अगर आपको मिल जाती है मार्केट में ऑरेंज वाली, तो आप ऑरेंज वाली गाजर को ले लीजिए, ठीक है। एक गाजर खा लीजिए और उसके ऊपर एक गिलास पानी पी लीजिए, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब आप अगर गाजर खाते हैं उसके बाद एक गिलास पानी पीते हैं, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हैं एंड थोड़े ही दिन में आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको स्क्रीन टाइम कम करना होगा। आप अगर बहुत ज्यादा आपका सिस्टम पे वर्क रहता है, आप चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते, तो आप अपने आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लास का यूज कर सकते हैं, स्पेक्स का यूज कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप स्क्रीन टाइम कर सके तो, ठीक है। एंड अगर इन सब चीजों के करने के साथ भी आप अगर चाहें तो थोड़ी सी आईज की एक्सरसाइजेस आप जरूर करिए एंड इन सारे तरीकों को अपना के आप अपनी आई साइट्स की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। एंड आगे भी अगर ऐसे ही आप चाहते हैं कि अच्छी वीडियोस आपको मिले, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनका सोल्यूशन मिले, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। एंड किसी की प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर दे सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम सभी को। जल्दी ही कल फिर किसी नई वीडियो के साथ हम मिलते हैं।